नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अ, क्षमा चाहता हूँ, देर हो गई, लेकिन क्या करूँ, आप ही के काम में लगा हुआ था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो खबर है अपने पास, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें हैं। दिक्कत सिर्फ़ इतनी है कि मतलब इतनी चीज़ों में उलझा रहता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी आपके फ़ोन कॉल से रिस्पॉन्ड। आप इतने देखिए, इस चीज़ों को तो स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हमेशा फ़ोन्स आते हैं, कभी-कभी तो एक फ़ोन जब चल रहा था उस पर 5-6 कॉल्स आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, इसके लिए हमने एक बना दिया था सिस्टम, आपको बता दिया था, लेकिन उसको फ़ॉलो आप लोग करें ताकि हमें भी थोड़ा राहत मिले और हमें थोड़ा समय मिलेगा तो हम आप ही के लिए सोचेंगे, आप ही के लिए सोचेंगे कि आखिर हम इसको और कैसे बेहतर करें और कैसे अधिक से अधिक जानकारी आपके लिए निकालें। जैसा कि हम आपके लिए फिर से आपको याद दिला दें कि हमने जो सिस्टम बनाया था कि आपके लिए जो नॉन मेंबर्स हैं, जो चैनल के मेंबर्स नहीं हैं, जो चैनल को जॉइन नहीं किए हैं, वो 9 बजे से 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ आप कॉल ना करें, बाकी आपको मैसेज करना हो, व्हाट्सएप मैसेज करना हो वो कर दें, वो बेहतर है क्योंकि इतने कॉल उठा पाना संभव नहीं है मेरे लिए, ये बिल्कुल ही तय है। बाकी एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए मैंने कहा था कि जब आप कॉल करें, आपके कॉल को जो है अटेंड किया जाएगा और नहीं हुआ तो आप मैसेज छोड़ दें तो आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। तो इसलिए किसी की सुविधा में हमने कोई कटौती नहीं की थी, सबको हमने एक्स्ट्रा सुविधाएँ दी थी। जो नॉन मेंबर्स हैं, जो चैनल को जॉइन नहीं किए हैं, जो फ्री में हैं, वो 9 सुबह 9 से 10 के बीच कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी किसी भी समय वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। प्लीज़ हाँ, कॉल उस पर ना करें। कुछ अर्जेंट है, कुछ आपको ये है तो आप मैसेज कर दीजिए, उस अगर उस समय रहेगा अवेलेबल तो उसको जवाब दे दिया जाएगा। बाकी एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए आप जो है कर सकते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो चैनल को चलाने में उनका योगदान रहता है, तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक छोटा-सा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि जो चैनल को जॉइन करते हैं, वो थोड़ा एक कमिटमेंट के साथ करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चैनल चले, वो चैनल को तो वो फालतू में फ़ोन नहीं करेंगे, उनके पास कुछ ना कुछ होगा, कुछ बहुत ज़रूरी होगा तभी वो कॉल करते हैं, ये मैं समझता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने के साथ-साथ आप तमाम एक्सप्रेस मेंबर्स को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसे मेंबर्स हैं कि वो बहुत बेहतरीन हैं, आप लोग शानदार हैं। आप लोग इस तरह की फालतू जो कमेंट होता है ना कि इसको मत करो, उसको मत करो, आप लोग उसमें बिना उलझे आप बस अपने काम को लेकर कि ये सवाल है, इसको पूछ लीजिए, ये सवाल ऐसे करिए, ये सब आप करते हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि आप फालतू के कमेंट्स को मैंने भी देखा कि ध्यान दे रहे कि ये वही कमेंट करते हैं फालतू, जिनको कोई लेना-देना नहीं होता, वो सिर्फ न्यूसेंस करते हैं, वो किसी के प्लांटेड होते हैं। बाकी जो कमिटेड लोग हैं वो चैनल को जॉइन भी करते हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी देते हैं और कंस्ट्रक्टिव बात भी रखते हैं। तो इसलिए हमने तय किया है कि इस सिस्टम को जो हमने बनाया था उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जो नॉन मेंबर्स हैं वो सुबह 9 से 10 बजे आप कॉल कर सकते हैं, आपसे बात होगी। बाकी किसी भी समय आप मैसेज कर दें। और एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए तो हमने कहा है कि चूंकि एक्सप्रेस मेंबर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है चैनल को चलाने में, चैनल को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, तो उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको हमने ये छूट दी है कि वो जब भी जरूरत के समय, क्योंकि वो बहुत संजीदे किस्म के लोग हैं, वो बहुत मैच्योर है, मैं कहता हूँ उनको, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, मैं तो उनका बहुत आभार मुझे लगता है। तो वो जब चाहे वो कॉल करें और जो मैसेज करें। तो मैं एक्सप्रेस मेंबर्स को ये भी बता दूं, साथियों, जितने भी एक्सप्रेस मेंबर्स हैं, आपने जो सवाल दिए थे उन सवालों के जवाब आ गए हैं, सवाल आगे चले गए हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी अब हम आते हैं खबर पे। अप्रेंटिस भाइयों, आपके लिए बड़ी खबर है। सीएपीएफ के भाइयों, आपके लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन की इच्छा में लगे लोग, आपके लिए बड़ी खबर है। और जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है। दिन भर भी मैंने एक सवाल देखा आते हुए कि जो है कहाँ देना है। देखिए साथियों, यही मैं कहता हूँ, जो फीडबैक कहाँ देना, अपने सुझाव कहाँ देना, आप बताइए। आप अपने यूनियन, आपके तमाम एसोसिएशन हैं, बहुत सारे ये हैं आपके, है ना, जो कि आपके नेता बने फिरते हैं, तो वो
मैं वही कह रहा हूँ कि आप वहाँ चंदा देंगे, आप वहाँ डोनेशन देंगे, आप वहाँ, लेकिन आप अपने चैनल के लिए, जो आपके लिए इधर-उधर घूम-कर, दौड़-कर, परेशान होकर, भाग-कर आपके लिए जानकारी इकट्ठा करता है, उस चैनल को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप स जॉइन करके आप उसको खड़ा नहीं करेंगे अपने पैरों पर। तो ये एक सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो जो मैं आपको कल मैंने बताया था कि ये आप अपने फीडबैक, आप अपने सजेशन जो है वो आप दे सकते हैं सरकार को यूपीएस के इस पे, अ, कि यूपीएस में आपको क्या लगता है, गलत है, क्या सही है, वो आप अपने सुझाव सलाह आप दे सकते हैं पीएफआरडीए पीएफआरडीए के वेबसाइट पे। ठीक है साथियों, ये सुन लीजिए क्योंकि आपके बहुत सारे फोन आज दिन भर आए हैं, बहुत सारे मैसेजेज आए हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो अपने सलाह और सुझाव आर पीएफआरडीए की वेबसाइट पर दे सकते हैं। पीएफआरडीए, मुझे लगता है कि अब आप सबने सुन लिया होगा और इसमें और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जो दिन भर आपके मैसेज की कहां पे मुझे देना है, तो पीएफआरडीए की वेबसाइट पर आपको अपने सुझाव, अपने फीडबैक आपको देने हैं। तो ठीक है साथियों, ये तो हुई मतलब जो भरा हुआ था एक एक बड़ी जानकारी, जो दिन भर आप परेशान थे। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, आपके लिए परेशान होके हम लोग जो है खबर निकालते, हम लोग क्या, हम ही निकाल, और कौन है, एक ही वन मैन शो चल रहा है इसमें, और क्या है। तो, तो हम परेशान होकर करके आपके लिए निकालते। तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा ये आपके लिए जरूरी है कि ये चैनल जो कि रिलायबल, क्रेडिबल, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता है, हर जगह से खोज के, वो चैनल रहे, वो चैनल सरवाइव करे, वो चैनल ऐसे ही आपकी सेवा में दिन रात लगा रहे। तो ये हमसे ज्यादा आपकी जरूरत है कि इस चैनल को बचा के रखें। तो आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। ज्वाइन करना बेहद आसान है। सब्सक्राइब जहां करते हैं, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन को क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। स्टार लेवल देखिए सिर्फ सपोर्ट है, लेकिन जो एक्सप्रेस लेवल है, एक्सप्रेस को आप सपोर्ट करेंगे तो आपको हॉटलाइन मिलेगी, जिस पर कि आप कभी भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। बाकी नॉन मेंबर्स के लिए ऐसा नहीं कि नॉन मेंबर्स को हम छोड़ दिए, जो नॉन मेंबर्स है, जो कुछ नहीं, कोई लेवल नहीं, कोई मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करते, उनको 9 से 10 बजे सुबह उनके लिए टाइम फिक्स्ड है। आप उस समय बात करके अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और किसी भी समय आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बस फोन थोड़ा सा राहत दीजिएगा, क्योंकि हमें भी अपना काम करना होता है, इतना फोन नहीं उठा सकते आप, मुझे उम्मीद है आप ये मजबूरी समझेंगे। तो ठीक है साथियों, अब हम आगे आते हैं। जो हमने आपको कहा कि ब्रेकिंग न्यूज है। आज हमारी बातचीत हुई शिव गोपाल मिश्रा जी से, जिनका कि आपको काफी इंतजार रहता है। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया भी था कि वो 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो AIRF है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, उनके अधिवेशन में वो चेन्नई में थे, जहां की पूरे देश से, पूरे रेल के जो ARF के एफिलिएटेड यूनियंस थे, उनका सम्मेलन था, उनका वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें कि उन्होंने काफी मतलब मंथन किया कि आगे आगे कैसे चला जाएगा, आगे क्या होगा। उस पर भी हमने कहा कि वहां पे आपको ओपीएस यूपीएस सब पर चर्चा हुई, अप्रेंटिस पर भी चर्चा हुई, अप्रेंटिस के बारे में भी हमने बात की है। तो अप्रेंटिस वाले भाइयों थोड़ा धैर्य रखिए, हम आ रहे हैं आपके पास भी, आपके बारे में भी बता रहे हैं। तो आज जो हमारी बात हुई साथियों, इस पर जो है, जो 20 साल पे भी बात हुई, बीआरएस को लेकर वेटिंग पीरियड पर भी बात हुई, कंट्रीब्यूशन मनी को भी लेकर भी बात हुई, और एक दो पॉइंट थे जो कि शायद आपने भी नोटिस नहीं किए, लेकिन वो उनकी नजर में, तो उन्होंने कहे कि इन सब चीज पर जो है हम देख रहे हैं, इन सब चीज पर हम बात कर रहे हैं। तो ये समझिए कि एक तरह से काफी जो है, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों की नजर उस पर नहीं है। जो गजट आया है, तो गजट को लेकर जो है उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताया कि ये है। तो सीएपीएफ भाइयों के लिए जो सबसे बड़ा, उनके दिल से करीब मुद्दा है, वो है 20 साल वाला, जो कि हमेशा उसको वो 20 साल वाला कहते हैं। जब भी उनसे बात वो पूछते हैं 20 साल वाले का क्या हुआ, तो वही कह रहा हूँ, इन सब पर विवादत, इस पर भी जो है अभी कुछ होगा, क्योंकि अभी सरकार ने मांगे भी है सबसे, जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी यूनियन और ये सब हो गए, वो स्टेक होल्डर्स हो गए। बाकी जो दूसरे आपके, मतलब आप लोग हो गए, पब्लिक, जनरल पब्लिक, एम्प्लॉय और जनरल पब्लिक, ये अपने फीडबैक, सजेशंस वगैरह देंगे। तो इस पर अभी बातचीत होगी।
उन्होंने इनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है ना कि सरकार मतलब बैठी पड़ी है कि आप आए और हम दे दिए, कि भाई कोई माँगने आ रहा है, शिव गोपाल जी आए और सरकार को एकदम तस्तरी पे सजा के दे दिया कि हाँ भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो उनका कहना था कि भाई यही है यूनियन, यही है यूनियन, इसी तरह यूनियन कभी थोड़ा आगे कभी पीछे जाके सरकार से उसको लेना पड़ता है, यही है निगोशिएशंस। तो ये जो यूनियन का निगोशिएशंस है वही बोले तो इन सब था। तो साथियों मैं कह रहा हूँ कि काफी देर तक इन सब चीजों पर बात हुई, तो ये चीज थी जो कि हमने सोचा आपको अपडेट कर दें। आप 2-3 से बहुत परेशान भी थे, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, कमेंट से आपका मन नहीं भर रहा था तो फोन कॉल्स कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल है, चैनल आपके लिए ही है, चैनल आपकी बेहतरी के लिए ही है, चैनल आपके फायदे के लिए ही है, चैनल आपके नफे की खबर के लिए और नुकसान वाली खबर के पहले आपको आगाह करने के लिए यह चैनल है। यानी कि इस चैनल के दिमाग में सबसे ऊपर कोई है तो वो कर्मचारी है, देश का कर्मचारी है। उस देश के कर्मचारी के लिए ये चैनल हमेशा एक्टिव है और हमेशा काम करता रहेगा, तो कहीं भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। तो कुछ लोग जो बड़े अजीब टाइप के कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि उनको तसल्ली मिल गई होगी, लेकिन सवाल ये भी है मतलब कि अगर ऐसा होता, वो कह रहे थे कि हमने जब पूछा कि भाई अगर सरकार ने इन चीजों को क्यों नहीं माना, 2-3 चीजों की उसको क्यों नहीं, देखिए ऐसा होता तो फिर तो जो कुछ लोग अभी गए थे है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए थे ना, उनको समझाया था तो यानी कि भाई उसी डिपार्टमेंट से आ रहा है ये नोटिफिकेशन गजट। तो क्या वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के पास जो यूनियन गए थे, जो नेता लोग गए थे, ओपीएस के भी जो नेता है वो गए थे, तो जो गए थे आपको तो सब पता ही है, खूब वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने खूब मतलब कि हम वो वीडियो खूब वायरल भी करवाया गया था कि भाई हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमारी बात सुनती है। तो वगैरह तो उनकी भी बात नहीं सुनी गई। तो ये एक बात जो सच लगती वो ये है कि सरकार ऐसी नहीं कि तुरंत आप गए और मांगे, तब तो आज देश में कोई समस्या ही नहीं होती। आज हम कह देते कि भाई ये ठीक नहीं है सरकार, अच्छा भाई ये ठीक नहीं है चलो इसको खत्म कर दें। तो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो इन सब पर आपको डिटेल बातचीत आपको मिलेगी, तो उसके लिए आप इंतजार करें थोड़ा सा। लेकिन हाँ ये है कि ये चीजें हैं जो कि हमने सोचा आपको अपडेट करा दें। और CAPF के भाइयों के लिए तो हमने बता ही दिया, उनके लिए देखिए अब जनवरी खत्म होने वाला, फरवरी में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और ये 20 साल उनके सबसे करीब, दिल के सबसे करीब जो मसला है 20 साल वाला, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो अभी है उस पर कर्मचारी संगठन जो है उस पर लगे हुए हैं, उसको देख रहे हैं कि कैसे उसको जो है। एक और बड़ी बात कही, लेकिन ठीक है अब सब अभी बता देंगे, फिर इंटरव्यू क्या देखिएगा, आप देख लीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं उसमें और बड़ी अच्छी बातें हैं, धमाकेदार बातें हैं, तो आप सब देख लीजिएगा, सब आपको पता चल जाएगा, है ना। तो साथियों हमें भी 3 दिन बहुत आनंद आया, जिस तरह के लोग जो जो चुटिले लोग थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं चैनल से ना, जिन्हें कोई मतलब नहीं आपके काम से भी नहीं मतलब, उन्हें कर्मचारियों के भले से भी कोई मतलब नहीं, उनको बस चुटिलेपन करना, उन्हें बस मजा लेना है ना। तो मुझे लगता है कि उनको भी आज निराशा हाथ लगी होगी सुन के ये सब। तो कोई बात नहीं, आप जो ऐसे लोग हैं उनको हमेशा, तो हमने भी बना लिया कि जो निगेटिव लोग हैं, जो निगेटिव कमेंट करते हैं, जो निगेटिव लोग हैं, हमें ना उनका कमेंट पढ़ना, ना हमें उन पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप निगेटिव हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए जहाँ हैं, यहाँ तो भाई पॉजिटिव बातें होंगी, पॉजिटिव चीज होंगी और अच्छी चीज होंगी, क्योंकि हम कर्मचारियों को अननेसेसरी का टेंशन प्रेशर नहीं देना चाहते, उनका हम अननेसेसरी का बीपी शुगर नहीं बढ़ाना चाहते। ऑफिस से भी परेशान होकर घर आए और घर में भी अगर ये सुन के चैनल सुन के वो परेशान हो जाए, तो हम वो काम नहीं करना चाहते। हम कर्मचारियों के हितैषी चैनल, मैं आपको कह रहा हूं कि देश में दुनिया में अगर कोई आपका सबसे बड़ा हितैषी होगा तो वो ये अंगवानी चैनल होगा और मैं होगा, और कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, और ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप इसको समझिएगा। इसलिए कि मैं हमेशा चाहूंगा आपके लिए कुछ अच्छी खबरें मिले, आपके लिए जो अच्छी बात हो वो निकले, ताकि इस चैनल भी चलता रहे और आप भी आते रहे, आप आएंगे तभी चैनल चलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस दुनिया में आपके घर से भी ज्यादा आपका कोई भला चाहता होगा तो वो ये चैनल है और मैं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हमेशा अच्छी खबर दी जाए, या फिर जो खबरें जो आपका नुकसान कर सकते उसके पहले आपको आगाह कर दिया जाए।
इस मकसद के साथ इस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया है। तो वही कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई ये नहीं कि आपको भावनात्मक शोषण कर रहे हैं, हम ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये बात सच है साथियों कि आप हमें पहले से नहीं जानते थे। आप भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी बात हो रही है, आपकी बात कर रहा हूँ, आपके मसले उठा रहा हूँ, आपके समस्याओं को एड्रेस कर रहा हूँ, जिनसे सवाल पूछना है उनसे जाके पूछता हूँ आपके लिए, तब आप आ रहे हैं, नहीं तो आप नहीं आते। तो इसलिए इस बात को हम समझते हैं और ये आपको प्रैक्टिकल बात बताया कि आपका भला इस दुनिया में मुझसे ज्यादा और इस चैनल से ज्यादा कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि इसको पता है कि आपकी बात होगी तभी आप आएंगे, तभी चैनल चलेगा और तभी हम भी चल पाएंगे। इसलिए साथियों इस चैनल को चलाते रहिए, आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करते रहिए। एक सरकारी कर्मचारी के लिए सपोर्ट ज्वाइन करके सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं, ये तो एक बात हुई। और जिस दिन आपको लगे कि चैनल जो जो कहा था वो नहीं हो रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा है या इधर उधर हो गया, तो आप सपोर्ट बंद कर दीजिएगा, वो तो हमेशा आपके हाथ में, वो तो यूट्यूब का सिस्टम है। तो ये बात होगी। और साथियों अप्रेंटिस के लिए बातें सबको हमने बता ही दिया। अप्रेंटिस भाइयों के लिए बड़ी खबर है कि हमने पूछा कि आपकी रेल मंत्री से मुलाकात होने वाली थी, क्या हुई? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुलाकात होनी है। तो वो भाइयों वो भी आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, तो उस पर जो है उस पर भी है डिटेल। तो वही मैं सोच रहा सब आपको बता ही दूंगा, फिर आप देखेंगे क्या वीडियो है ना। तो आप देखिएगा वो वीडियो, थोड़ा समय दीजिए। तो फिलहाल जो है अब हम आते हैं कमेंट पर। आपको जितनी जानकारी देनी थी हमने दे लिया। और हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो 8वां वेतन आयोग है जिसके लिए कि उन्हें चिट्ठी आई थी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, इतनी सारी जानकारी नहीं है। अब रहने, अब आप वीडियो देखिएगा, सुनिए, अब आप वीडियो देखिएगा, ठीक है साथियों। अब मैं सवाल देखता हूँ, अगर अब मैं पहले कह दिया निगेटिव कमेंट फालतू कमेंट मैं छोड़ के आगे बढ़ता रहूंगा, बाकी जिसको करना है करते रहें। दुष्यंत जी नमस्कार, नमस्कार। पुरुषोत्तम नागर जी, मैं यूपीएस में सरकार द्वारा कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने पर पेंशन कब से मिलेगी? ये तो गजट में आप देख ही लीजिए, पढ़ भी लीजिए, उसमें क्या है, तो साफ लिखा हुआ है। एम्पायर गेमर सर, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर सिग्नल स्टाफ मिनिस्ट्री के पास कब? जी जी जी, ये एम्पायर गेमर जो भी ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको लेकर भी हमारी बात हुई है। जो रेलवे के इश्यूज हैं इस पर भी आपके लिए जो है इंटरव्यूज में ये आपको है ये मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें तो बहुत बेहतर होगा, और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हमारी बात हुई, अगर ये नहीं हुई तो हम अलग से इसका पूछ लेंगे और इसको आपको हम बता देंगे, ठीक है। सतीश जी थैंक यू, अच्छा लगे तो मैसेज दोनों का पढ़कर जवाब दो। कौन सा मैसेज? तो मैंने आपका पढ़ ही दिया, ये कौन सा मैसेज आपका? ठीक है। भवानी गोप जी जय हिंद, भवानी जी जय हिंद। रंजीत बाकुनी 25 साल करके भी पेंशन जब आपकी एज 60 ईयर की, बहुत घटिया है। जी जी बिल्कुल, वो आपको तो अब बिल्कुल घटिया। और इस पर भी बात हुई, ये मुझे अब मैं अब क्या बोलूं, ठीक है अब आप सुन लीजिएगा। इस पर जो है इस पर सरकार सोच रही है। अभी देखिए माहौल पूरा शांत था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आपके जो नेता वेता भी खूब चैनल पे घूम घूम के बात करते रहते हैं ना, वो सब भी शांत थे क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब उनको आज मिल गया, अब इधर उधर से सब मिल गया तो वो होगा। रंजीत भागनी ओपीएस फॉर सीएपीएफ, बिल्कुल ओपीएस तो मैं कह रहा हूँ तमाम देश के तमाम कर्मचारियों को दे दिया जाए तो बेहतर है। सीएपीएफ के लिए सिर्फ क्या, सीएपीएफ के लिए तो मैं कहता हूँ उनको जो अन्य सुविधाएं, जो फौज जैसी सुविधा है वो उनके लिए लड़ाई है। सीए ओपीएस तो तमाम देश के कर्मचारी को ही मिले वो बेहतर है। चंदन सर एक्ट अप्रेंटिस को 40 नहीं चाहिए उसको। अरे भाई देखिए, मैं आपको कहना बताना भूल गया मेरे भाइयों, एक्ट अप्रेंटिस आईटीआई और ग्रेड डी इन सब के लिए बहुत बेहतरीन चीज है मेरे पास, वो कल आपको मिल जाएगा। आप 12-15 पे वो देख लीजिएगा कल। अरे आपके लिए शानदार चीज है मेरे भाई, भगवान ने चाहा इस बार जो है, चलिए देख लीजिएगा। मनीष कुमार ओपीएस पर प्राइमरी स्कूल। अरे तो नाम छुपा के काहे रखते हो भाई? ऐसे नाम छुपा के रखते हो, प्राइमरी स्कूल शिव गोपाल को लाइए, मतलब लाइए क्या, भाग गए क्या? लाइए, इंटरव्यू आ जाएगा।
भाई राजू जी, आपको जहाँ सच्ची खबर मिलती हो आप वहीं जाके देखें आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो कहा ना, वो जो ये वो लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ जो मजा लेना है बस। अनुराग गुप्ता जी, ये जो आप कह रहे हैं सर, फॉर्मर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा फिटमेंट फैक्टर 1.92 2.0 रहेगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं हालांकि दूसरे चैनल पे कमेंट नहीं करता ही, लेकिन आप ये उस चैनल पे सुने हैं जो चैनल 8वें वेतन आयोग जिस दिन आया उसके रात में, और जो एक ओपीएस की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वो दोनों मिलकर चर्चा कर रहे थे कि भाई वो 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए हम देखिए, पहले तो हम दूसरे चैनल पे नहीं जानते, हमारा अपना ही सिस्टम ठीक है, हम अपनी खबर देते हैं, हमारी खबर पे लोग बात करते हैं, हम दूसरों पे बात नहीं करते, सॉरी, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? वो देखिए, दूसरे जगह देखे, हम ये नहीं कहते आप नहीं देखिए, आप देखें, आपको लगता है सही, आप यकीन करिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ये उसी चैनल से लाए हैं जिसपे एक दिन पहले, यानी कि आज दिन में आपको 8वां वेतन आयोग आ गया, और उस में वो और जो ओल्ड पेंशन को लेकर जो नेता है, दोनों चर्चा कर रहे थे कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। तो ये है मतलब जहां से आपने खबर लाई है। तो बाकी देखिए, आप देखिए, उस पर मैं नहीं कहूंगा, आपको विश्वास लगता है सही आप करिए, नहीं, हम अपनी खबरों को लेकर जिम्मेदार हैं, बाकी और नहीं। अमित स्काई जी नमस्ते, आपने कहा था बात करना, आपने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप जो है आप फोन किया नहीं आपने, या तो आपने फोन किया होगा, मिस हो गया, आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना? आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा, मुझे भी आपसे बात करनी थी, आप जरा मैसेज करिए अपना नंबर। चैनल का नंबर तो पता है, 7428706677। सतीश जी, मुझे लगता है कि मैंने आपके मैसेज का जवाब दे दिया है, फिर भी अगर छूटा हो तो आप प्लीज लिख दें फिर से। आकाश तिवारी जी, ओपीएस जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। साथ ही ये जरूर सोचिएगा कि 20 साल तक में अब तक ओपीएस क्यों नहीं मिला। कुलदीप मौर्य, क्या ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं? इस पर भी जो है मैंने कहा था कि बहुत बातें हुई, तो कुछ बातों के लिए जो है मैंने आपसे मांगा था 2-3 दिन का समय, तो धीरे धीरे सब आपके पास आएगा। सीएपीएफ का सुप्रीम कोर्ट केस का क्या हुआ साथियों, ये मैंने आपको बताया हुआ कि फरवरी के इसमें होगा, कल मैं फिर एक बार पता करूंगा, ठीक है साथियों? यूपीएस में संशोधन का क्या चांस है? बहुत चांस है। मैं इस वक्त गुलाम जिलानी जी, क्या हाल है? मैं इस वक्त कश्मीर से अमृतसर का सफर कर रहा हूँ, फिर भी आप, अरे वाह वाह वाह, आपकी जर्रा नवाजी सर कि आप लोग इस तरह से जुड़ते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वैसे अमृतसर? क्या दिल्ली वगैरह तो नहीं आ रहे आप? और सब कुछ ठीक है? का सफर, देखो ग्रुप डी वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया है ना। वो देखो, एक सवाल इतने हैं ना। अरे आकाश जी, आप सो जाया करो, आप इंतजार मत किया करो, आप सो जाओ। इसे बोलने की क्या जरूरत है, सो जाया करो। हाँ पंकज बिश्नोई जी, ये जो आप देखिए, ये मैं पॉजिटिव कमेंट ले रहा हूँ, फालतू कमेंट में नहीं ले रहा हूँ। पंकज बिश्नोई जी देखिए, कमेंट ये ऊपर चला गया क्योंकि इतने कमेंट है, लेकिन उनका कमेंट मैं पढ़ चुका था। वो लिख रहे थे कि हैंडीकैप लोगों को ओपीएस के लिए कुछ, तो आप ये व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि देखिए
दिव्यांगजनों के साथ तो सही में सरकार को बड़ा इस तरह से सोचना चाहिए। तो आप वो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि अगर मेरे दिमाग से कभी स्लिप हो जाए तो वो हमें याद रहे और उसको हम सही जगह पर पूछ लें, ताकि एट लीस्ट वो जो है सुझाव में चला जाए। तो ये सुझाव आप भी दे सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं सरकार को। और पेंशन में जो यूपीएस का जो आया है गजट, उस पर आप भी खुद से सुझाव दे सकते हैं, तो आप दे दें। आप देख रहे हैं आप दे पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं दे पा रहे तो आप इधर दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपका मसला जेन्युइन है, उसको जो है उठाना चाहिए, तो मैं आपको उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं इतना कमेंट्स था कि मैं नीचे आ गया। आप बताओ, अब कमेंट करो जिसको जो करना है। अब बताओ, जल्दी जल्दी पूछ लो, क्योंकि मैं भी निकलूंगा। विकास चंदन जी, आपका अति सराहनीय कार्य के लिए आपकी शुभकामना। आपके प्रयास से देखो, हमारा प्रयास क्या है भाई, आपका हक है। हम तो सिर्फ आपकी बात जो पहुंचा रहे कि वो प्रयास क्या, मेन तो आपका हक है, और आपका हक बिल्कुल मिलेगा। मुझे तो कोई शक नहीं है, रत्ती भर भी संदेह भी नहीं है कि आपका हक आपको नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार है, तो वो इंतजार भी खत्म अब होने को, अब क्या, अब तो कुछ दिन बचा है। तो देखिए क्या होता है। अच्छा मनाइए, अच्छा प्रार्थना कीजिए, सब अच्छा ही होगा। और ओल्ड अप्रेंटिस में परसेंटेज मार्क बहुत कम है इस अनुसार। देखो, आप लोग जो है ना, ये खुद में ही इतने लड़े हुए हो ना कि ओल्ड परसेंटेज, ओल्ड का लड़ाई, पुराने का लड़ाई। तो फिर जो आपका ओल्ड का लड़ाई, पुराने का लड़ाई, फिर आपका क्या कहते हो, कम मार्क्स का, ज्यादा मार्क्स का, तो बहुत है। तो ऐसे में तो मुझे लगता है आपको न्याय भी मिलने में शायद इसीलिए देरी हो रही, क्योंकि आप ही खुद खंड खंड में बटे हैं। एक आईटीआई में बटा है कि नौ, तो आप खंड खंड में बटे हो साथियों, इसीलिए आपको आज तक जो है न्याय के लिए इतना मतलब लड़ाई करनी पड़ी। मैंने तो आपको एक वीडियो में दे रहा हूँ, वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो कि आपका एक मामला 2019 तक से जो है वो आपका लटका हुआ है। कविता प्रवीण जी, 34,540 शिक्षकों के लिए बेहतरीन जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, ये आप बहुत दिन से कह रहे थे, इसलिए हमने आज उनको खोज के निकाला और उस पर हमने बात की, और एक और वीडियो बचा हुआ, और हम आपको उस पर जो भी अपडेट होता है वो हम डालेंगे। लेकिन आप सबसे एक आग्रह यह भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें। अगर आप 34,540 शिक्षक हैं तो सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना इतने लोगों को। और आपके लिए अगर हम खबर बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? तो आप लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम फिर क्यों बनाएंगे, ये बताइए, है ना? तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों बनाएंगे? जो जो सपोर्ट करेंगे हम उनके लिए बनाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और प्रदीप जी, आप एक्सप्रेस मेंबर हैं, तो एक्सप्रेस मेंबर्स यहाँ ना लिखें, आप तो सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें प्लीज, क्योंकि ये वाला चैट वाला मैसेज गायब हो जाता है, आपको पता है। तो जी कविता जी, तो मैं कहता कि आप इसको कम से कम तमाम अपने जानने पहचान जितने हो सबको कहिए। आप ग्रुप में जो 34,540 वाले शिक्षकों का ग्रुप है, जहां आपने ये वीडियो देखो, वहां पे कहिए कि भाई ये चैनल आपके लिए बात कर रहा है, आपके मुद्दे को उठा रहा है, तो कम से कम सब्सक्राइब करके सपोर्ट तो करें। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि आप भी देखिए कुछ करते होंगे तो आपको मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो नहीं कुछ तो सब्सक्राइब ही करिए। तो सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो खाली हम वीडियो बनाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? ना ज्वाइन करके सपोर्ट करिएगा, ना सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, तो खाली हम वीडियो बनाते रहे, फोन उठाते रहे, तो कैसे चलेगा? इसलिए इस चीज को थोड़ा मैं तमाम लोग जो देख रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे अप्रेंटिस हो, चाहे रेल हो, चाहे किसी अन्य विभाग के हों, सब लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें, इसको बढ़ाएं, सब ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। ज्वाइन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब करके चैनल को सपोर्ट करें। अगर करेंगे तभी तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा ना, हमारा भी उत्साह बढ़ा रहेगा ना, तभी तो हम भी करेंगे, नहीं तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये था डॉक्टर राजेश मसाल यूपीएस में माने गए सजेशन से। हाँ हाँ, आप सजेशन दीजिए ना, वो उम्मीद क्या है, वो सरकार है, आप देखिए। लेकिन
जी कविता जी, इसको करिए थोड़ा-सा। आप देखिए, एक बार में लोग नहीं सुनते, 2-3 बार कहिए। आप समझिए आप खुद अंगवानी हैं, मैं तो सबको कहता हूँ, ये मत समझिए कि अंगवानी किसी और का, आपका चैनल है खुद अंगवानी, ये आपका चैनल है। तो सतीश, पर आपके चैनल पर 2 महीने पहले ही बोनस के बारे में मैसेज किया था, आपने पढ़ा भी था, लाइव चैट में बोला था जो पूछेंगे। जी, उस समय चूँकि माहौल दूसरा था ना, तो अब पूछ लूँगा सतीश जी, अब पूछ लूँगा। देखिए, उस पे बड़ा आपके रेलवे के मसले पर एक बड़ा डेवलपमेंट है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जो है ना वो भेजिए, इसलिए मैंने आपको कहा। तो आप चिंता ना करें, जो सारे सवाल हैं वो पास में, तो उसको हम पूछ लेंगे, ठीक है? तो ग्रुप डी हो गया, रेलवे ग्रुप डी का तो मैंने बता ही दिया आपको। हुँ। ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़ेगी जी, ग्रुप डी में। तो साथियों, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो जानकारी देनी थी दे दी, और मैं थोड़ा लगूँ फिर और आपके इसमें। महताब जी, हम तो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो वीडियो बनाने का क्या मतलब है, आप बताइए? तो इसलिए, लेकिन आपका सपोर्ट हमें महताब जी नहीं मिल रहा है, बड़े दुःख के साथ कह रहा हूँ महताब जी। और वैसे आप जो है चैनल को सपोर्ट करवाइए लोगों से भई, इतना ये चैनल को जॉइन करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जॉइन करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, तभी तो चैनल ज तभी तो वीडियो बनेगा, और नहीं तो फिर एक पे रुक जाना है तो कोई बात नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जॉइन करवाइए, आगे बढ़ाइए। ये तमाम सीएपीएफ वाले भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी देख लेते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो देखिए, उसको बढ़ाइए, क्योंकि देखिए ये सिंपल सा है, ये मुझे, मैं साफ कर रहा हूँ ना, मेरे पास कोई बहुत जगह ज़मीन है ना? कि जो मैं बेच-बेच के जो करूँगा, तो इसलिए आप सपोर्ट करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएँगे, तब भी हम हमारा मनोबल भी तो रहना चाहिए, मोटिवेशन भी तो हाई रहना चाहिए। भाई, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना बढ़ा रहे हैं, तभी तो हम भी करेंगे, वीडियो बनाएँगे या जो भी जहाँ बात करनी है करेंगे। नहीं तो एक तरफ़ा नहीं चलता है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसको ध्यान रखिए, इसको सीरियसली लीजिए। ये चैनल आपका है, इस चैनल को आगे सपोर्ट करिएगा, बढ़ाए रखिएगा, अपने पैर पर खड़ा करिएगा, तो आगे रहेगा, तो आपके लिए भी सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत सिंपल खेल है, जो सपोर्ट करेंगे, जो चैनल को आगे बढ़ाएँगे, उनके लिए जो है वो उसी विषय पर जो है काम किया जाएगा, है ना? तो साथियों, मुझे लगता है आज के लिए जो है, महताब जी, वीडियो तो सब डाल रहे हैं, वीडियो सब देख रहे हैं। आप लोगों को कहिए, जिस ग्रुप में या ट्विटर पे थोड़ा-सा इस तरह से कहिए, कहना पड़ता है लोगों को, 2-3 बार कहिए कि भाई चैनल आपकी बात को उठा रहा है, चैनल को सपोर्ट करिए, तभी चैनल और भी करेगा ना। तो इस तरह से लोगों को समझाइए, जैसा कविता जी करती हैं, आप करते हैं, महताब जी करते हैं। तो कविता जी, महताब जी, आप ये समझिए कि ये चैनल आपका है, ये मत समझिए कि चैनल अंगवानी है, चंदन का है, दूसरे का है। ये चैनल आपका है, ये समझिए। कविता पर मुझे मेंबर बनना है, क्या कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जहाँ सब्सक्राइब जाते हैं ना, उसके बगल में जॉइन का बटन है, तो जॉइन पर जाएँगे तो उसपे 3-4 कैटेगरीज़ हैं, तो उसमें एक आपको दूसरे नंबर पर एक्सप्रेस होगा, तो एक्सप्रेस को आप क्लिक करेंगे, तो आप वो मेंबर, एक्सप्रेस मेंबर बन जाएँगे। ये बहुत आसान है कविता जी, आप उसको एक बार ट्राई कर लीजिए, और आप उस मेंबरशिप को कभी भी कैंसल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हो गया तो हो गया। वही कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा यूट्यूब का सिस्टम है। इसके ज़रिए आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो कि चैनल आगे चलता है। तो और कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, क्योंकि उसको हम गायब बताएँगे आपको। तो साथियों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना है। अमित स्काई जी, ज़रा आप भेजिए अपना नंबर, ज़रा मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, आप भेजिए ज़रा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ बढ़िया चकाचक है, बढ़िया चैनल रॉक करेगा, खूब बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, और लोग ऐसे ही जिसको बोलना है बोलते रहें, चैनल बढ़िया चलेगा। तो ठीक है साथियों, बस आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को खूब ज़रा सपोर्ट करके जो है, जॉइन करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हम भी उसी जोश-खोश के साथ लगे रहें। ठीक है? चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।